कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा आगामी 18 अप्रैल तक सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ व निजी स्कूलों के संचालकों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 1 वर्षों से शैक्षणिक संस्थान बंद है रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित पड़ा हुआ है, जिसका असर उनके परीक्षा परिणामों पर भी देखने को मिला है। साथ ही निजी शिक्षक के लिए आय का एकमात्र स्रोत भी यही संस्थान से होता है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हम सभी शिक्षक सजग हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि संस्थानों के संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा उसका हम सभी शिक्षक पालन करेंगे। लेकिन इसी स्थिति में शिक्षण संस्थानों को बंद करना काफी पूर्ण है। निजी शिक्षकों की ओर से कहा गया कि जिस प्रकार नियम व शर्तों के साथ सभी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए निर्देश दिया गया है, उसी प्रकार स्कूल व कोचिंग संस्थानों के लिए भी सरकार दिशा निर्देश जारी करे ताकि हम लोगों का भी भरण पोषण हो सके। प्रसन्न सिंह की ओर से कहा गया कि बीते 1 वर्ष से शिक्षक आर्थिक व मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इसके लिए सरकार को कोई रास्ता निकाले ताकि शिक्षक भी किसी तरह अपने भरण पोषण करें। तमाम शिक्षकों ने सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात किया, उनको ज्ञापन सौंपा। उसके बाद फिर शिक्षकों का दल डीएम कार्यालय पहुंचा। डीएम कार्यालय में डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद फिर उन्होंने एक ही नारा लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब याचनाएं नहीं रन होगी। अगर शिक्षकों का निदान नहीं होगा तो अब हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, ताकि भविष्य छात्रों का खराब हो रहा है और हम लोगों का भरण पोषण भी कौन करेगा और इसका जिम्मेवार भी कौन होगा। सरकार तमाम तरह की सुविधाएं खोल चुकी है, लेकिन क्या शिक्षण संस्थानों से ही कोरोना का असर पड़ता है? अगर शिक्षण संस्थानों से कोरोना का असर पड़ता है तो शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी करें ताकि हम सभी शिक्षकों का भी भरण पोषण चले। एबीसी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। महीने हमारे कोचिंग संस्थान और स्कूल को बंद रखा गया था। उसके बाद जब संस्थान फिर खुली, 1 महीने चलने के बाद नया गाइडलाइंस आया कि कोचिंग स्कूल को बंद किया जा रहा है। पहले 12 तक बंद किया गया था, फिर 18 तक बंद किया गया। हमें पता है कि 18 नहीं, आगे भी डेट जाएगा। सरकार की मंशा क्या है? जब बच्चे रणभूमि मैदान में क्रिकेट खेल सकते हैं, जब बच्चे सिनेमा हॉल में पिक्चर देख सकते हैं, तो बच्चे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? सरकार अगर शिक्षा को तबाह करना चाहते तो खुल के बोल दे कि शिक्षा को हमको तबाह करने के लिए आगे आए हुए। जब सब कुछ बसें चल रही, ट्रांसपोर्ट चल रही, सब कुछ चल रही, लेकिन कोचिंग स्कूल में क्या वायरस बैठा हुआ है? क्या वायरस बैठा हुआ है? क्या ऐसा कोई नियम होता है? जैसे हर चीज में सोशल डिस्टेंसिंग के संग खोलने का नियम दिया गया, हमें भी उस चीज के लिए दिया जाए। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का हर चीज का रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम डीओ साहब से मिलने आए थे, इससे पहले भी हम मिलने आए हुए थे, लेकिन मिल नहीं पाए। डीओ साहब के साथ तबीयत खराब होने के कारण वो गाँव गए हुए हैं, उनसे मिल नहीं पाए। अभी किसको आवेदन दिया? अभी हमने डीडीसी और क्या बोले, फिर हम लोग अभी डीएम कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ भी हम लोग आवेदन देंगे। क्या आश्वासन? आश्वासन कुछ नहीं मिला, बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर आप लोग डीएम साहब से मिलते हैं तो कुछ आश्वासन मिल सकता है आप लोग। आश्वासन नहीं मिलता था कि आप लोग अब देखिए, जिंदगी जीने के लिए हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हम लोग के पास देखिए कितने शिक्षक है, क्या इनके परिवार नहीं है? इनका परिवार है, इनका परिवार कैसे चलेगा? इनका परिवार कैसे चलेगा? अगर शासन प्रशासन चाहती कि इनका परिवार खत्म हो जाए तो एक बार बोलते कि सारे लोग एक साथ हम रणभूमि मैदान में कर लेंगे। क्या इनका परिवार नहीं है? स्कूल और कोचिंग सब साथ आप लोग मिल करके? जी सर, या तो सब अभी हम लोग एक साथ एक संयुक्त मोर्चा गठन हुआ है, जिसमें हम लोग स्कूल कोचिंग सारे एक साथ आए हुए, क्योंकि इनके ही परिवार है, हमारे ही परिवार। हर बार जो आता है तो विपत्ति हम ही लोग के ऊपर अब विपत्ति आ रहा है। क्या और जगह पे विपत्ति नहीं आती है? प्रसन्न सिंह, अध्यक्ष पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ। कहने के लिए अगर आप कहेंगे कि क्या कहेंगे तो मैं आप ही के तंज में कहेंगे कि देश में खेला हो रहा है। बिल्कुल। आप मीडिया के माध्यम से, मीडिया भाई बंधु के माध्यम से, मेरा सवाल आपसे ही है, आप सिर्फ पत्रकार हैं या अभिभावक भी हैं? यदि आप अभिभावक हैं तो आप मुझे बताएं कि 10th क्लास से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन से संतुष्ट हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार खुद कहती है कि 16 साल के उम्र के बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता, हम उन्हें टीकाकरण नहीं करेंगे, तो 16 साल के कम उम्र के बच्चों के शिक्षण संस्थान को क्यों बंद किया जा रहा है? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कौन बनाता है नीति और कैसे नीति बनाता है? 50% लोग सिनेमा हॉल में चारों तरफ से बंद कमरे में सांस छोड़कर लेकर पिक्चर देख सकते हैं। 25% के साथ शिक्षण संस्थान नहीं चल सकती है। क्या इस देश की सरकार ऐसी व्यवस्था में इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करती है?
पॉपुलेशन में नंबर 2 पर हैं, गिरती अर्थव्यवस्था में नंबर आप जान ही रहे हैं, और शिक्षा में 123 नंबर पे। आप क्या चाहते हैं 2301 नंबर पे चले जाएं? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आगे की रवैया ये है कि अब बहुत हो चुका, अब याचना नहीं रन होगी, अब इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। हम शिक्षक लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में भारत के भविष्य को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम शिक्षक का काम है, हम राष्ट्र निर्माता हैं। जब ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये जो बच्चा इस देश का आने वाला भविष्य है, जब इस भविष्य को जमीन के अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए, उज्जवल भारत की और विकसित भारत की बात आप करते हैं, क्या ये भाषणों से विकसित भारत होगा? क्या ये जमीन में धंसाकर विकसित भारत का बात होगा? क्या इन बच्चों को शिक्षा देकर विकसित भारत की बात होगी? शिक्षा, अगर देश में चुनाव होगा, देश में इलेक्शंस होंगे, देश के बाकी संस्थानें खुलेंगी, तो शिक्षण संस्थानें भी खुलेगी। ये बात आप तय कर लें। आप सरकार कह रही है कोरोना में जो बातें हो रही है, उन बातों को देखकर आप बताइए मुझे। हमारा टैक्स नहीं छोड़ा जा रहा, गाड़ियां खड़ी है, रोड टैक्स पे हो रही है, स्कूल में ताला बंद है, बिजली बिल आ रही है, किराया का भाड़ा दिया जा रहा है। अब लगभग 80% शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट लोगों का रेंटर पर है।